हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं सीटेट हिंदी की क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यू पर आधारित प्रश्न। यह प्रश्न सीटेट में कई बार आ चुका है, जो सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है? भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1, व्याकरण नियम को याद करना, भाषा का स्वाभाविक विकास, शब्दकोश का अध्ययन, लेखन अभ्यास। ऑप्शन बी सही है, भाषा का स्वाभाविक विकास। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध व्याकरण सिखाना। ऑप्शन बी है परीक्षा की तैयारी कराना। ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण क्षमता का विकास। ऑप्शन डी है कठिन साहित्य पढ़ाना। तो प्राथमिक स्तर पर जो कि बच्चा प्राथमिक स्तर यानी कि पहले अपने घर से ही जो सीखता है, उस भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण का संरचनात्मक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भाषा शिक्षण का संरचनात्मक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए अर्थ और संदर्भ, नियम और संरचना। ऑप्शन सी अनुभव और संवाद। ऑप्शन डी है रचनात्मकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नियम और संरचना। भाषा सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया हो कब अधिक प्रभावित होती है? जब शिक्षक अधिक बोलता है। ऑप्शन बी है पाठ्यपुस्तक कठिन होती है। ऑप्शन सी है विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी करता है। ऑप्शन डी है बार बार परीक्षा ली जाती है। तो इसमें सबसे पॉजिटिव ऑप्शन सी आ रहा है, विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी करता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। श्रवण कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। श्रवण कौशल यानी कि सुनने के जो कौशल विकास हैं, उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? व्याकरण अभ्यास, कहानी और कविता सुनना, लिखित प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ लिखना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कहानी और कविता सुनना। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को चाहिए केवल मानक हिंदी पर बल देना, बच्चों की मातृभाषा को नज़रअंदाज करना, मातृभाषा को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करना, अन्य भाषाओं पर रोक लगाना। तो इसमें हमारा सबसे पॉजिटिव ऑप्शन नंबर सी सही है, मातृभाषा को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करना। निम्न में से कौन सा रचनात्मक लेखन का उदाहरण है? अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, शब्दार्थ लेखन, रिक्त स्थान भरना। तो इसमें रचनात्मक लेखन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पत्र लेखन। भाषा की 4 मूलभूत दक्षताएं हैं। भाषा की जो मूलभूत 4 दक्षताएं हैं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन बी पढ़ना, लिखना, व्याकरण, साहित्य। ऑप्शन सी है बोलना, पढ़ना, अनुवाद, व्याख्या। ऑप्शन डी है सुनना, लिखना, शब्दार्थ, वाक्य। तो इसमें हमारा हो गया ऑप्शन ए सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका एक आसान ट्रिक भी है,
शुभोपली। शुभोपली। इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। शुभोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शब्दों को सार्थक संदर्भ में सिखाने का अर्थ है। शब्दों को सार्थक संदर्भ में सिखाने का अर्थ है शब्द सूची देना, शब्दों को वाक्य परिस्थिति में प्रयोग करना, शब्दकोश से अर्थ लिखवाना, कठिन शब्दों का चयन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शब्दों को वाक्य परिस्थिति में प्रयोग करना। भाषा सीखने में बच्चों की त्रुटियाँ, यानी कि भाषा सीखने में बच्चों की त्रुटियाँ क्या दर्शाती हैं? बाधा होती हैं, दंड योग्य होती हैं, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग होती हैं, तुरंत ठीक कर देनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग होती है। बच्चा जब कुछ सीखता है तभी कोई गलतियां करेगा, त्रुटियां उसे ज़रूर होगी। तो त्रुटियां हमें सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का उद्देश्य है छंद याद करना, भावबोध एवं कल्पना शक्ति का विकास, कठिन शब्द सिखाना, पाठ याद कराना। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भावबोध एवं कल्पना शक्ति का विकास। निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देता है? इसमें बताना है निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देता है। कविता का नाम लिखिए, कवि का जन्म वर्ष लिखिए, कविता का भाव स्पष्ट कीजिए, 2 पंक्ति लिखिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है ऑप्शन ए शिक्षक केंद्र में हो, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक केंद्र में हो, ऑप्शन सी बच्चे की रुचि एवं आवश्यकता केंद्र में हो, ऑप्शन डी परीक्षा केंद्र में हो। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बच्चे की रुचि एवं आवश्यकता केंद्र में हो। भाषा मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। भाषा मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है कौन सा बताना है? वार्षिक परीक्षा, इकाई परीक्षण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अनुमानात्मक प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यों की जांच, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास, व्याकरण ज्ञान, शब्दार्थ ज्ञान। ऑप्शन बी सही है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास। कहानी शिक्षण के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है? कहानी शिक्षण के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है कहानी पढ़कर अर्थ समझाना, प्रश्नोत्तर लिखवाना, अभिनय एवं चर्चा, शब्दार्थ लिखवाना। तो सबसे अच्छा विधि कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिनय एवं चर्चा। भाषा शिक्षण में टीएलएम का पूर्ण रूप है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर लैंग्वेज मेथड, टेक्स्ट लर्निंग मॉडल, टीचिंग लिटरेचर मेथड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल।
निम्न में से कौन सा संरचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है? नियम आधारित अभ्यास, संवाद एवं भूमिका निर्वाह, शब्दार्थ रटना, वाक्य शुद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है, संवाद एवं भूमिका निर्वाह। भाषाई विविधता को सम्मान देना आवश्यक है क्योंकि अनुशासन बना रहता है, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है, बच्चों का आत्मविश्वास और सीखने की प्रक्रिया बढ़ती है, परीक्षा परिणाम सुधरते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पॉजिटिव है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों का आत्मविश्वास और सीखने की प्रक्रिया बढ़ती है। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। केवल ज्ञान देने वाला, नियंत्रक, सहायक व मार्गदर्शक, परीक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहायक एवं मार्गदर्शक। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया है। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें। सीटेट हिंदी की ऐसी ही क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।